सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 16 एंड 17 द मिरेकल चमत्कार। तो दोस्तों आज के इस मेगा एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है और मेरा मुंह भी बहुत दर्द करने वाला है। और हाँ, आज बहुत कुछ होने वाला है इस मेगा एपिसोड में। और हाँ, आई नो कि आज के इस एपिसोड को सुनने के बाद आपके मन में बहुत सवाल आएंगे, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप बस आगे की स्टोरी सुनते रहिएगा और आपके डाउट टाइम टू टाइम क्लियर होते जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने पुराने एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी कहीं भी बात कर पाओ स्टोरी को लेकर। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर चीकू और बाकी के स्ट्रांग लोग ये सोच रहे हैं कि वो लोग इन डेविल्स से कैसे निपटेंगे। हालांकि अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी डेविल्स की स्पेसशिप उनके पास आकर रुक जाती है और फिर उनमें से लगभग 10 स्पेसशिप आगे आती हैं और एरोक्स डेविल पास लैंड हो जाती हैं। और फिर उनमें से 10 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स निकलते हैं और फिर वो सबके सब एरोक्स डेविल के पास जाते हैं और उसको उठा के स्पेसशिप में डाल देते हैं। हालांकि इधर अभी उन्होंने एरोक्स डेविल को स्पेसशिप में डाला ही था कि तभी एक एरो तेजी से एरोक्स डेविल की तरफ बढ़ने लगता है और पलक झपकते ही एरोक्स डेविल के सीने पे लग जाता है, जिससे मरते हुए एरोक्स डेविल की सांसें और तेजी से चलने लगती है। और अब उसको देख के लग रहा है कि वो बस मरने ही वाला है। हालांकि इधर जिस सीक्रेट डिफाइड डेविल ने एरोक्स डेविल को स्पेसशिप के अंदर बैठाया था, उसने एरो को पहले ही नोटिस कर लिया था और उसने इस एरो को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो एरो उसके हाथ के आर पार होते हुए सीधे जाकर एरोक्स डेविल के सीने में लग जाता है, जिससे वो सीक्रेट डिफाइड डेविल, जिसका नाम डार्क डेविल है, वो बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वो उधर देखने लगता है जिधर से वो एरो आया था और फिर वो देखता है कि एक लड़की ने उस एरो को कास्ट किया है और वो इस समय मुस्कुराते हुए उसी को देख रही है। और दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वीर की बेटी एलोरा है, जो कि बहुत ही पावरफुल ब्लैक एरो कास्ट कर सकती है और जिसने अब तक बहुत सारे डेविल्स और शुराज को मार गिराया है। इधर वहीं एलोरा एरो से एरोक्स डेविल को मारने के बाद चीकू और बाकी के लोग के साथ आकर खड़ी हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए डेविल्स को देखने लगती है। इधर वहीं चीकू एलोरा के इस एक्शन से बहुत खुश था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी डेविल यहाँ से जिंदा बच के जाए, इसलिए वो इस समय बहुत खुश था। हालांकि इधर चीकू खुश हो ही रहा था कि तभी डार्क डेविल चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूमंस, तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोग बच जाओगे और तुम 500 लोग हमें हरा पाओगे, हमारी इतनी बड़ी आर्मी को हरा पाओगे? हाँ, कितने नादान हो तुम लोग। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे ह्यूमंस हमारी इतनी बड़ी आर्मी को हराओगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डार्क डेविल कहता है चीकू लोग की तरफ देखकर। इधर भाई चीकू डार्क डेविल की बात सुनकर कहता है, डेविल्स, तुम्हें क्या लगता है कि हम सिर्फ 500 हैं? हाँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हम ह्यूमंस में सिर्फ 500 ही ऐसे लोग हैं जो तुमसे लड़ पाएंगे और बाकी के सारे ह्यूमंस खड़े खड़े देखते रहेंगे? चीकू कहता है डार्क डेविल से। इधर वहीं डार्क डेविल चीकू की बात सुनकर हंसने लगता है और फिर कहता है अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है बाकी के ह्यूमंस? मुझे तो लग रहा है कि वो दुम दबाकर भाग गए हैं या कहीं छुपे हुए हैं अपनी जान बचा के। हाँ, वैसे भी अभी तक तो उन्हें पता ही चल गया होगा कि हम डेविल से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डार्क डेविल कहता है चीकू को देखते हुए और फिर हंसने लगता है। इधर वहीं चीकू भी डार्क डेविल की बात सुन के अपने आसपास देखता है और उसको भी लगता है कि जैसे सारे के सारे ह्यूमंस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं दूसरे प्लैनेट, इसलिए यह देखते ही चीकू भी थोड़ा निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो डार्क डेविल को देखते हुए कहता है, डार्क डेविल, तुम डेविल्स के लिए हम 500 लोग ही काफ़ी हैं, चीकू कहता है और फिर अपनी सुपर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उसके बाद रूहानी को अपनी माँ रूही को दे देता है और फिर वीर की बाइसेमा शील्ड्स को प्रेरणा रहेजा को ट्रांसफ़र कर देता है और अपनी भी कुछ बाइसेमा शील्ड प्रेरणा रहेजा को ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर प्रेरणा रहेजा, मिस्टर चौहान, मिसेज चौहान, रूही और रूहानी और शिखर गुलाटी बाइसेमा शील्ड से अपने आप को कवर कर लेते हैं और ये बाइसेमा शील्ड एक म्यूटेंट डिफाइड तक के हमले को झेल सकती है, क्योंकि ये एक ट्राई कलर बाइसेमा शील्ड है। इधर वहीं बाइसेमा शील्ड से कमज़ोर लोगों को कवर करने के बाद विहान, एक्सकिंग, स्टेपलेट, अनुजा, चीकू, बारबी, सिल्वर फॉक्स, यूनिकॉर्न, जूनियर गोल्डन शेर, एलोरा, एबनी शेरगिल, माही, रोनित, मोहित, तुषार, हरमन, कुणाल, कबीर मदान, समर प्रताप, युवराज सहगल, जय, अलीना ओबरॉय, रुचिका और बाकी के स्ट्रॉन्ग फैमिली के लोग एक साथ आकर चीकू और बाकी लोग के साथ खड़े हो जाते हैं
और तैयार हो जाते हैं ह्यूमंस वर्सेस डेविल की लास्ट फाइट के लिए, जो कि बहुत खतरनाक होने वाली है। इसलिए जिनके पास भी जिस तरीके की सुपर बॉडी थी वो सब अपनी सुपर बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर डेविल्स की आर्मी को देखने लगते हैं। इधर वही डेविल्स की आर्मी को लीड कर रहा डार्क डेविल अपने साथ खड़े 9 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को देखता है और फिर ऊपर अपनी आर्मी की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, डेविल्स जाओ और बंदी बना लो इन सब ह्यूमंस को, और हाँ अधमरा कर देना इन सबको, लेकिन मारना नहीं, लेकिन हाथ पैर हिलाने की काबिल भी मत छोड़ना, जाओ। डार्क डेविल डेविल्स की आर्मी से कहता है और फिर उसके इतना कहते ही डेविल्स की आर्मी ह्यूमंस की तरफ बढ़ने लगती है अपने अपने हथियार निकाल के। इधर वहीं चीकू डेविल्स की आर्मी को बढ़ता हुआ देखकर एक बार अपने पूरे एरिया को चेक करता है और फिर अपने साथ खड़े ह्यूमंस को देखता है और फिर रूहानी की तरफ देखता है और फिर रूहानी से मुस्कुराते हुए कहता है, रूहानी तुम यहीं सबके साथ रुकना, शील्ड से बाहर आने की सोचना भी मत, और हाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं बस यूं गया और यूं आया, चीकू रूहानी से कहता है। और फिर इधर रूहानी चीकू यानी अपने बड़े भाई की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और फिर अपनी क्यूट आवाज़ में कहती है, ठीक है भैया मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप जाओ और इन गंदे लोगों को सबक सिखा के आओ, मैं यहीं से आपको इनको मारते हुए देखूंगी, रूहानी कहती है और फिर ताली बजाने लगती है। इधर वहीं चीकू रूहानी की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और फिर अपने तरफ बढ़ रही डेविल्स की आर्मी को देखने लगता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूमंस चलो दिखा दो इन डेविल्स को अपनी पावर और खदेड़ भगाओ इनको यहाँ से, चीकू कहता है। और फिर उसके इतना कहते ही ह्यूमंस चिल्लाते हुए डेविल्स की आर्मी पर टूट पड़ते हैं। इधर फिर चीकू अपनी दोनों तलवार और चाकू को निकाल लेता है और फिर शुरू कर देता है अपना तांडव, और बारबी भी उसका साथ देते हुए अपनी लॉकी जैसी चीज़ को एक तलवार में बदल लेती है और उसका साथ देते हुए सिल्वर फॉक्स भी लाइटनिंग के एरोस कास्ट करने लगता है और एलोरा भी उनका साथ देते हुए ब्लैक एरोस कास्ट करने लगती है और फिर अनुजा भी अपनी तलवार निकाल के लड़ने लगती है और उनका साथ देते हुए एक्स किंग भी अपने हथियार से उनका साथ देने लगता है और स्टेप लेट भी, और फिर सारे के सारे ह्यूमंस इसी तरह अपने बेस्ट हथियारों के साथ यानी सुपर वेपन के साथ, यानी जो उनको सुपर जीन कलेक्ट करने के बाद मिले हैं उनका यूज़ करके डेविल्स की आर्मी से लड़ने लगते हैं। और फिर इस तरह लड़ते लड़ते लगभग 10 मिनट बीत गया है और अब तक कई बैरल लेवल के डेविल्स और कुछ ह्यूमंस मारे गए हैं। और इधर वहीं एक जगह पे चीकू, बारबी, सिल्वर फॉक्स, एलोरा, अनुजा, रोनित खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ पीट करके, और इन सब के पास उनके बेस्ट हथियार हैं जिनसे वो इस समय फाइट कर रहे हैं। इधर चीकू अपनी तलवार से 3 डेविल्स को 20 से काट देता है और उनका साथ देते हुए एलोरा भी एरोस कास्ट करती है और डेविल्स को मार रही थी, और रोनित भी अपने हैमर से डेविल को मार रहा है और अनुजा भी मार रही है और सिल्वर फॉक्स भी उनका साथ दे रहा है और बारबी भी उनका साथ दे रही है और लगातार डेविल्स को मारते जा रहे हैं। और अब तक इन 6 लोगों की टीम ने कई डेविल्स को मार गिराया है। हालांकि ये लोग भी बहुत जख्मी हो चुके हैं अब तक, क्योंकि इतने सारे डेविल्स के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग अपने आप को ज़्यादा देर तक चोट लगने से बचा पाएं। इसलिए डेविल्स के बीच में घिरे होने की वजह से इनको अब तक बहुत चोटें लग चुकी हैं। हालांकि यही एक टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि विहान, एक्स किंग, अवनी, माही, स्टेपलेट और वीर के बाकी दोस्त भी अपनी फुल पावर के साथ इन डेविल्स को मार रहे थे। लेकिन दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि ये 3-4 ह्यूमंस जो बचे हैं वो इतने ज़्यादा डेविल्स को अकेले हरा पाएंगे, क्योंकि अभी भी डेविल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये लड़ाई लगभग 1 घंटे तक और चलती रहती है और अब तक 50 लोगों को छोड़ के सारे ह्यूमंस बंदी बना लिए गए और उनके अंदर हिलने तक की भी हिम्मत नहीं बची है। और इधर वहीं चीकू का ग्रुप तेजी से हमला करता जा रहा है और हर एक हमले में बैरन से लेकर ड्यूक लेवल तक के डेविल्स गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक किंग हाफ डिफाइड और डिफाइड लेवल के डेविल्स आगे नहीं आए थे, क्योंकि अब तक कम लेवल के ही डेविल्स की तादाद कम नहीं हुई है। हालांकि सिर्फ चीकू की टीम ही नहीं बल्कि विहान, रहेजा और वीर के दोस्तों की टीम भी लगातार लड़ती जा रही है, लेकिन उनमें ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। और हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीकू की टीम छोड़ के बाकी के 44 लोग भी बंदी बन जाएंगे। हालांकि यही चीज़ ट्राई कलर बाइसेमा शील्ड में प्रोटेक्टेड लोगों के लिए नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वो लोग अभी सेफ हैं जब तक उन पे सेक्रेट डिफाइड डेविल्स हमला नहीं करेंगे। और अभी सेक्रेट डिफाइड डेविल्स को देख के नहीं लगता कि वो शील्ड में प्रोटेक्टेड लोगों पे हमला करने वाले हैं। हालांकि इधर वहीं बाकी के बचे 50 लोग लगातार लड़ते रहते हैं और अब तक ये सब के सब बहुत थक चुके हैं। हालांकि ह्यूमंस ने अब तक 500 डेविल्स को मार गिराया है, लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है। हालांकि अभी ये लोग फाइट कर ही रहे थे कि तभी इनके सुपर वेपन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से इनको अपने डेविल सोल हथियारों से लड़ना पड़ रहा है। और फिर इसी तरह लड़ते लड़ते 1 घंटा और बीत जाता है। और दोस्तों अब तक जो 50 ह्यूमंस बचे थे उनमें से 6 यानी चीकू की टीम को छोड़कर डेविल सबको बंदी बनाते जा रहे हैं और उनको बांधते जा रहे हैं, क्योंकि अब तक विहान और बाकी वीर के दोस्त लोग सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इनकी पावर खत्म हो चुकी है और अब ये सब लोग अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे हैं। इस वजह से अब ये लोग अपने तरफ बढ़ रहे हैं, डेविल्स को भी नहीं रोक सकते हैं। इधर वही ह्यूमंस को बांधने के लिए डेविल्स बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी डेविल्स लोग बचे हुए ह्यूमंस को बांधने के लिए बढ़ ही रहे थे कि तभी जमीन कांपने लगती है, यानी भूकंप आने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि लगभग लाखों वार मशीन टूटे हुए रहेजा मैंशन की ओर बढ़ रही है और हर एक वार मशीन को एक ह्यूमंस कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों ये वार मशीन वही वार मशीन है जिसको वीर ने डिवाइन से कहकर बनवाया था, ऐसे माहौल के लिए, यानी ऐसी फाइट्स के लिए बनवाया था। इधर वहीं जो डेविल्स ह्यूमंस को गुलाम बनाने के लिए बढ़ रहे थे वो हैरान होते हुए पीछे देखने लगते हैं। हालांकि उनको पीछे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ह्यूमंस चारों तरफ से वार मशीन के साथ आ रहे थे और इस समय वो लोग उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि इधर डार्क डेविल यह नज़ारा देखकर बहुत हैरान होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए अपनी डेविल्स की आर्मी से कहता है, डेविल्स की आर्मी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये सब ह्यूमंस अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं, ना ही इनको अपना जीन आर्मर मिला है। इसका मतलब ये बैरल लेवल के भी नहीं है, इसलिए जाओ इनको जाके बंदी बना लो, जैसे हमने यहाँ पे मौजूद लोगों को बनाया था। डार्क डेविल अपनी आर्मी से कहता है और फिर चीकू की टीम की तरफ देखने लगता है और फिर मरे हुए एरोक्स डेविल की तरफ देखने लगता है। और फिर डार्क डेविल को याद आता है कि अब से 1 घंटा पहले एरोक्स डेविल ने मरने से पहले बताया था कि यहाँ पे ह्यूमंस में वीर के बाद सबसे ताकतवर कियांस रह जाए, यानी चीकू है। इसलिए डार्क डेविल तुम सबसे पहले कियांस को मार देना ताकि हम डेविल्स लोगों का सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हट जाए। एरोक्स डेविल डार्क डेविल से कहता है और फिर मर जाता है। इधर डार्क डेविल एरोक्स डेविल की बात याद करने के बाद मुस्कुराता है और फिर अपने बगल में खड़े व्हाइट डेविल को ऑर्डर देता है कि वो जाए और चीकू को खत्म कर दे। इधर वहीं व्हाइट डेविल डार्क डेविल की बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है और फिर चीकू की तरफ बढ़ने लगता है। इधर वहीं ह्यूमंस की बढ़ रही आर्मी को देखकर चीकू और बाकी लोग एक साथ कहते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलो तुम लोगों ने हिम्मत तो दिखाई, नहीं तो मुझे तो लगा था तुम लोग अब तक ये प्लानट ही छोड़ के भाग गए होगे, कई लोग कहते हैं और फिर बढ़ रहे ह्यूमंस को देखने लगते हैं। इधर वहीं ह्यूमंस की आर्मी के कई लोग घायल पड़े ह्यूमंस के पास आते हैं और बंदी बनाए हुए ह्यूमंस के पास आते हैं और उनको अपने वार मशीन में बैठा के उनको सेफ एरिया में ले जाने लगते हैं और उनका साथ देते हुए बाकी के ह्यूमंस उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से विहान और वीर के सारे दोस्त सेफ एरिया में पहुंच जाते हैं और अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। और उनको गार्ड करने के लिए कई ह्यूमंस रुक जाते हैं और कई वापस जाकर फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। इधर वहीं डेविल्स की आर्मी और ह्यूमंस की आर्मी आपस में लड़ने लगती है और कम से कम 2000 ह्यूमंस एक टीम बना के एक एक डेविल से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से एक डेविल को कई ह्यूमंस से लड़ना पड़ रहा था। हालांकि तब भी कई डेविल्स ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं और अपने जीन वेपन्स को एक्टिवेट कर चुके हैं और उनके जगह ह्यूमंस ने अब तक इवॉल्व नहीं किया है। इसलिए ह्यूमंस की तादाद ज़्यादा होने पर भी डेविल्स हार नहीं रहे हैं और बेखौफ फाइट कर रहे हैं। हालांकि इधर वहीं चीकू की टीम भी लगातार डेविल से लड़ती जा रही है और अभी भी वो लोग लड़ ही रहे थे। कि तभी वो देखते हैं कि एक वाइट पंच चीकू की तरफ बढ़ रहा है और अब वो पंच चीकू से सिर्फ 5 इंचेस की दूरी पर रह गया है और अब बस लगने ही वाला है। और यही चीज़ देखकर डार्क डेविल मुस्कुराने लगता है। हालांकि अभी वो मुस्कुरा ही रहा था कि तभी अचानक से वो हैरान हो जाता है और हैरानी से चीकू को देखने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है जिससे डार्क डेविल इतना शॉक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। इधर वो वाइट पंच जैसे ही चीकू से 2 इंचेस की दूरी पर रह गया था, वैसे ही अचानक चीकू मूव करता है और हवा में जंप कर जाता है और फिर जंप करते ही मिली सेकेंड में ही वाइट डेविल के बढ़ रहे पंच को तलवार से काट देता है, जिससे वाइट डेविल के हाथ की हथेली कट जाती है और वाइट डेविल दर्द से चिल्लाने लगता है और बहुत हैरान भी रहता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का इतना तेज रिएक्ट करेगा और इतना तेज अटैक करेगा कि वो खुद को ही नहीं बचा पाएगा। हालांकि इधर वाइट डेविल हथेली कटने के बाद भी रुकता नहीं है और दूसरे हाथ से तलवार उठा के चीकू के ऊपर हमला करने लगता है। और इधर वहीं चीकू वाइट डेविल के अचानक हुए हमले के बाद खुद को बचाने के बाद बाकी के लोगों को थोड़ा पीछे कर देता है और फिर अपनी दोनों तलवार और मुंह में चाकू फंसा के वाइट डेविल से लड़ने लगता है। और फिर इन दोनों की फाइट्स लगभग 1 घंटे तक चलती रहती है और इस दौरान ये लोग आपस में कई अटैक्स एक दूसरे के ऊपर डिलीवर करते हैं और कई अटैक ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरे लगे होते हैं। हालांकि वाइट डेविल को ज़्यादा चोटें लगी थी और अब तक वो खून से लथपथ हो गया है और अब वो किसी भी वक्त हारने वाला है।
इधर वहीं ह्यूमंस भी अब तक कई डेविल्स को मार चुके थे और डेविल्स ने कई हजारों ह्यूमंस को भी मार गिराया है और अभी भी वो ह्यूमंस को मारते जा रहे हैं। इधर वहीं बाइसेमा शील्ड पे भी कई डेविल्स हमला कर रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि वो अभी बहुत कमजोर हैं बाइसेमा शील्ड के सामने, इसलिए वो लोग अभी तो इस बाइसेमा शील्ड को नहीं तोड़ पाएंगे। इधर वहीं विहान, एक्स किंग और बाकी लोग दोबारा से रिकवर हो गए और उन लोगों ने फाइट को फिर से ज्वाइन कर लिया है। हालांकि अभी भी ह्यूमंस खतरे में हैं क्योंकि अभी वो भी कमजोर हैं इन डेविल्स के सामने। हालांकि इधर वहीं चीकू और उसकी टीम ऐसी नहीं लग रही थी क्योंकि वो लोग डेविल्स को मारते ही जा रहे थे और अब तक उन्होंने बैरन लेवल से लेके मार्किस लेवल तक के कई डेविल्स को मार गिराया है। हालांकि इधर वहीं चीकू व्हाइट डेविल से लड़ता जा रहा है और व्हाइट डेविल को जख्म पे जख्म देता जा रहा है और फिर यही तरह करते करते चीकू अचानक से जंप करता है और एक झटके में अपनी दोनों तलवार से व्हाइट डेविल पे हमला कर देता है और इधर वहीं व्हाइट डेविल चीकू की दोनों तलवार को अपने एक एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। हालांकि अभी उसने चीकू की तलवार को ब्लॉक किया ही था कि तभी चीकू अपने मुंह में फंसाई हुई चाकू को अपने मुंह से गिरा देता है और फिर उसको गिराते ही अपने दूसरे हाथ की तलवार को छोड़कर तुरंत उस गिरती हुई नाइफ को पकड़ लेता है और फिर बिना एक सेकंड देर किए अपनी छोटी नाइफ से व्हाइट डेविल के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके सर को उठा के डार्क डेविल की तरफ फेंक देता है और फिर मुस्कुराकर उसको देखने लगता है। इधर वहीं अभी चीकू डार्क डेविल को देख ही रहा था कि तभी कोई पागलों की तरह आलू 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 चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस और डेविल्स का ध्यान उस इंसान पर चला जाता है जो कि पागलों की तरह आलू 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 चिल्लाता जा रहा था और पंचेस मारता जा रहा था। इधर वहीं दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान कौन है, यानी ये स्पिरिट कौन है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा और सबका प्यारा एक्स किंग है जो कि आलू आलू चिल्लाते हुए पागलों की तरह सबके ऊपर हमला करता जा रहा है और बाइसेमा शील्ड के पास खड़े डेविल्स को हटाता जा रहा है ताकि शील्ड प्रोटेक्टेड रहे और डेविल्स उसके पास ना जा पाए। और इधर वहीं चीकू यह नज़ारा देखने के बाद फिर से डेविल्स को मारने लगता है और इधर वहीं डार्क डेविल चीकू को बहुत गुस्से में घूर रहा है और फिर वो अपने पास बचे 8 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स में से 2 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को चीकू को मारने के लिए भेज देता है और साथ ही में हाफ डिफाइड और प्राइमरी डिफाइड लेवल के डेविल्स को भी उन 6 लोगों पर हमला करने के लिए बोल देता है और फिर डेविल्स की यह आर्मी उन 6 लोगों की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि अभी यह आर्मी चीकू लोग की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी आसमान से कोई चमकदार चीज नीचे तेजी से आने लगती है और वो आते हुए डेविल्स की कई वार मशीन से आर पार होती जा रही थी और उन डेविल्स की वार मशीन को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी और उसके पीछे फिर हमें कई स्पेसशिप यानी वार मशीन दिखती हैं जिसपे लगभग 500 की तादाद में अर्थ से लेकर किंग लेवल के रिबेट्स थे और उनको कंट्रोल कोई और नहीं बल्कि रूही की बहन विशाखा चौहान कर रही थी और जितेश अंकल भी उसके साथ थे और वो जो रेड लाइट जैसी चीज थी वो अभी भी आगे बढ़ती जा रही थी और डेविल्स की स्पेसशिप को तोड़ती जा रही थी और फिर उन वार मशीन को तोड़ते हुए वो डायरेक्ट चीकू के पास आकर लैंड करती है और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक रेड आर्मर पहना हुआ है और एक रेड तलवार है उसके पास और उसके सर पे 2 सींग निकली हुई है और वो इस वक्त मुस्कुराते हुए डेविल्स की आर्मी को देख रही है और फिर वो चीकू और बाकी सबको देखते हुए कहती है, क्या मैंने आने में देर कर दी? हाँ, वो लड़की चीकू को और बाकी सबको देखते हुए पूछती है और फिर उसकी बात सुन के चीकू मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं जीरो दीदी, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। चीकू उस लड़की से बोलता है जिसका नाम जीरो है। इधर वहीं जीरो चीकू की बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगती है और फिर डेविल्स की आर्मी को देखने लगती है और फिर उन 2 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की ओर बढ़ने लगती है जो चीकू को मारने के लिए आ रहे थे। इधर वहीं चीकू जीरो को अकेले उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर सबसे कहता है, आप लोग इन डेविल्स को संभालिए, मैं जा रहा हूँ जीरो दीदी की मदद करने। चीकू कहता है और फिर कमजोर डेविल्स को मारते हुए जीरो के साथ उन सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उनके पास पहुंचकर जीरो और चीकू उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स से लड़ने लगते हैं। इधर वहीं रिबेट्स की जो आर्मी आई थी ये वही आर्मी है जिसे वीर ने ट्रेन किया था और इन रिबेट्स के साथ कई अलग अलग रेसेस के भी एलियन आए थे जो कि वीर को बिलोंग करते हैं और वो भी इस समय इस फाइट में ह्यूमंस का साथ दे रहे हैं। और इधर वहीं विशाखा चौहान भी वीर के दोस्तों के साथ मिलकर डेविल्स का सामना कर रही है और फिर इन सब के आते ही सिचुएशन ह्यूमंस के लिए थोड़ी राहत वाली हो जाती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये कमजोर ह्यूमंस कब तक इन डेविल्स को रोक पाएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 100 ऐसे ह्यूमंस हैं जो कि थोड़े ताकतवर हैं और बाकी विशाखा और जितेश अंकल के साथ रिबेट्स और एलियंस आए हैं वो ताकतवर तो हैं मगर बाकी के जो ह्यूमंस हैं वो तो बस साकार ग्रह के इवॉल्वर हैं और अभी तक वो लोग बैरन लेवल के भी नहीं हुए हैं। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि आखिर कब तक ह्यूमंस डेविल्स को रोक पाएंगे। इधर वहीं चीकू और जीरो दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल से लड़ रहे हैं। हालांकि अभी वो लोग लड़ ही रहे थे कि तभी बाकी के 6 और सीक्रेट डिफाइड डेविल उनके पास आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं।
हालांकि अभी वो लोग चीकू के पास और जीरो के पास आए थे कि तभी स्टेपलेट, बारबी, सिल्वर फॉक्स और अनुजा ये चारों आकर उन सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को रोक देते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ 4 सीक्रेट डिफाइड को रोक पाए थे और 2 सीक्रेट डिफाइड चीकू की तरफ चले गए थे। इसलिए अब चीकू और जीरो 4 सीक्रेट डिफाइड डेविल को संभाल रहे हैं और बाकी के 4 लोग बाकी के डेविल्स को संभाल रहे हैं और अपनी बेस्ट से बेस्ट डेविल सोल का यूज करके अपने आप को जानलेवा हमले से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक कई डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है, इसलिए सारे ह्यूमंस अभी सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच रहे हैं, डेविल सोल की नहीं। इसलिए ये लड़ाई फिर से बहुत भयंकर तरीके से स्टार्ट हो जाती है और फिर कई हथियारों के आपस में टकराने की, कई लोगों के दर्द में चिल्लाने की, कई गले सर से धड़ से अलग होने की आवाज़, किसी के हवा में उड़ते हुए और फिर ज़मीन में गिरने की आवाज़ और फिर किसी के हवा में उड़ते हुए लड़ने की आवाज़। ओवरऑल पूरा नज़ारा बहुत भयंकर था और फिर इसी तरह ये लड़ाई लगभग 1 दिन तक चलती है और इस समय दोस्तों सुबह के 8 बज रहे होंगे। और हाँ, अब तक बैरन से लेकर ड्यूक लेवल तक के डेविल्स मारे गए क्योंकि सिल्वर फॉक्स ने थंडर डांस टेक्निक का यूज़ किया था। हालांकि इस बार सिल्वर फॉक्स ड्यूक लेवल तक के ही डेविल्स को मार पाया था, लेकिन तब भी सिल्वर फॉक्स ने यह चीज़ जब किया जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए तब उसने इस टेक्निक को यूज़ किया था। हालांकि दोस्तों सिर्फ डेविल्स ही नहीं बल्कि हज़ारों ह्यूमंस भी मारे गए हैं और अब ह्यूमंस की तादाद 50,000 की बची है। हालांकि ये ह्यूमंस भी अब लड़ने के काबिल नहीं है क्योंकि ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब तक इनको बंदी बनाया जा चुका है और अब सिर्फ रिबेट्स और वीर के दोस्त चीकू की पूरी टीम ही लड़ रही है और इस समय तक चीकू भी पूरा एग्जॉस्ट होने वाला है और अब उसके हमलों में वो ताकत नहीं रह गई है जो पहले रह गई थी। हालांकि सिर्फ विशाखा और जीरो और जितेश खन्ना ही थोड़ा बेहतर लड़ पा रहे थे क्योंकि अभी वो ज़्यादा थके नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक इन डेविल से लड़ पाएंगे। इधर वहीं दोस्तों फिर से अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम फाइट को। तो दोस्तों अब तक रिबेट्स और वीर के दोस्त और चीकू लोगों को लड़ते हुए एक और दिन हो गया है और अब तक ये लोग पहले से ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि अब तक रिबेट्स भी गुलाम बनाए जा चुके हैं और विहान के साथ वीर के दोस्त भी गुलाम बनाए जा चुके हैं और अब सारे के सारे ह्यूमंस जंजीरों में बंधे हुए हैं और ज़मीन पर एग्जॉस्ट होकर पड़े हुए हैं और इनमें हिलने तक की ताकत नहीं बची है। और इधर वहीं बात करें जीरो, विशाखा चौहान, चीकू, बारबी, अनुजा, रोनित, सिल्वर फॉक्स, स्टेपलेट, जितेश अंकल एंड एक्स किंग, ये सब के सब भी बस किसी भी समय एग्जॉस्ट होने के कारण हार जाएंगे और खुद को नहीं बचा पाएंगे और ना ही ह्यूमंस को बचा पाएंगे। इधर वहीं ये लड़ाई कुछ और देर यानी कुछ घंटे और चलती है और अब ये समय सुबह के 11 बजे का है और इस समय तक बचे हुए लोग पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ये सब ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इनको बंदी बना लिया गया है। और हाँ दोस्तों, अब तक डेविल्स की और भी ज़्यादा आर्मी आ चुकी है यानी 2000 डेविल्स और आ चुके हैं और ये सब सिर्फ अल लेवल तक के डेविल्स हैं और ये सब अभी ह्यूमंस को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इधर वहीं सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को जंजीरों में बांधा जा चुका है और अब तक चीकू की भी सुपर बॉडी डीएक्टिवेट हो चुकी है और इस समय चीकू बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक सुपर बॉडी का यूज़ किया है। इधर वहीं जिन भी ह्यूमंस को बंदी बनाया गया है उन पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं जिससे ह्यूमंस की दर्द से भरी आवाज़ पूरे एरिया में गूंज रही है। इधर वहीं मेन फाइटर्स के साथ भी ऐसा किया जा रहा है और उन्हें भी कोड़े मारे जा रहे हैं। और इधर वहीं डार्क डेविल चलते हुए चीकू के पास आता है और फिर उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि आंस रह जा, वीर रह जा के बेटे, हाँ मानना पड़ेगा, हो तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लेकिन आखिर हो तो तुम बस एक बच्चे ही और एक तुच्छ ह्यूमन। हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम बिना अपने डैड के होते हुए हम डेविल्स को मार पाओगे और ह्यूमंस को बचा पाओगे? तो तुम गलत थे, तुम्हारा अंत आ चुका है और अब तुम अपने डैड के पास जाने वाले हो और तुम्हारे जाने के बाद ह्यूमंस की गुलामी का दौर स्टार्ट हो जाएगा और अब से सिर्फ ह्यूमंस हमारे गुलाम रहेंगे और ये पृथ्वी हमेशा के लिए तबाह कर दी जाएगी। डार्क डेविल कहता है चीकू को देखते हुए और फिर एक पंच चीकू के मुंह पे मार देता है जिससे चीकू जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है। और इधर वहीं चीकू के साथ ऐसा बर्ताव होता देखकर अनुजा, जीरो और बाकी के स्ट्रॉन्ग लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन एग्जॉस्ट होने के कारण उनकी बॉडी इस समय बहुत दर्द कर रही थी और किसी कांच की तरह हो गई थी यानी किसी भी वक्त चिटक सकती है, इसलिए वो लोग इस समय कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस चिल्ला रहे हैं। और इधर वहीं ये हाल भाई सेमा शील्ड में प्रोटेक्टेड रूही और रूहानी और बाकी के लोगों का भी है। हालांकि अभी भी वो लोग इस शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं और बाकी के सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को देख के नहीं लगता कि अब उन लोगों का इन शील्ड में प्रोटेक्टेड लोगों का बाहर निकालने का कोई मन है, इसलिए अभी के लिए तो रूही और बाकी सब सेफ हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ डार्क डेविल चीकू को एक पंच मारने के बाद भी नहीं रुकता है और फिर चीकू को उठाने के बाद एक डेविल को उसको पकड़ा देता है और हवा में टांग देता है और फिर किसी पंचिंग बैग की तरह चीकू को टांगने के बाद
चीकू पे पंचेस की बारिश कर देता है और फिर एक्स किंग का मजाक बनाते हुए चिल्लाता है आलू 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 आलू। डार्क डेविल चीकू को मारते वक्त एक्स किंग का मजाक बनाता है और इधर वहीं एक्स किंग यह नज़ारा देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है एक बार मेरी ताकत वापस आने दे, फिर मैं बताता हूँ मजाक कैसे उड़ाया जाता है। एक्स किंग कहता है। हालांकि उसकी बात पर डार्क डेविल ध्यान नहीं देता है और चीकू को कुछ देर पंचेस मारने के बाद रुक जाता है और अब तक चीकू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हालांकि डार्क डेविल ने सिर्फ वहीं पंचेस मारे हैं जहां सिर्फ चीकू को चोट लगे, ना कि कोई जानलेवा चोट लगे। इधर में चीकू को पंच मारने के बाद डार्क डेविल चीकू के बाल को पकड़ के उसको हवा में टांग देता है, जिससे चीकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन फिर अपने दर्द को काबू करके चीकू अपने मुंह में भरे खून को डार्क डेविल के मुंह पे थूक देता है और फिर अपनी छोटी सी नाइफ से डार्क डेविल के हाथ पर हमला कर देता है, जिससे डार्क डेविल को चीकू को छोड़ना पड़ता है अपना हाथ बचाने के लिए, जिससे चीकू तुरंत ही जमीन पर धम की आवाज के साथ नीचे गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि चीकू अपनी ताकत इकट्ठा करके डार्क डेविल पे हमला करता है, लेकिन तभी बाकी के सीक्रेट डिफाइड डेविल्स उसको पकड़ लेते हैं और एग्जॉस्ट होने के कारण चीकू अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। और इधर वहीं डार्क डेविल अपनी इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो एक पंच चीकू के मुंह पे मार देता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है अभी तक तो मैं तुझे थोड़े दिन और जिंदा रखना चाहता था, लेकिन लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है, इसलिए तेरी ये ख्वाहिश मैं अभी पूरी कर देता हूँ। डार्क डेविल कहता है और फिर अपनी तलवार निकाल के चीकू पर हमला कर देता है, लेकिन तभी चीकू को कवर करने के लिए एक शील्ड उसके सामने आ जाती है और फिर वो तलवार उस शील्ड से टकरा जाती है। लेकिन शील्ड से टकराने के बाद भी वो तलवार को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो डेविल सोल शील्ड जिसको चीकू ने बुलाया था वो कई टुकड़ों में बंटकर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वो तलवार एक बार फिर से चीकू की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि अभी वो तलवार चीकू की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक सिल्वर परछाई जो जंजीरों से बंधी हुई थी वो जंजीरों को तोड़ के उस तलवार को रोकने के लिए बढ़ने लगती है। हालांकि अभी वो सिल्वर परछाई उस तलवार की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक डार्क पंच उसकी बॉडी पे आके लगता है, जिससे वो सिल्वर परछाई यानी सिल्वर फॉक्स धम की आवाज के साथ नीचे घिसटते हुए जमीन पर गिर जाता है और फिर थके होने के कारण वो इस हमले को झेल नहीं पाता और वहीं पे गिरा रहता है और बढ़ती हुई तलवार को देख के हाउल करने लगता है। इधर वहीं वो तलवार जो सिल्वर फॉक्स के आने पर रुक गई थी वो फिर से चीकू का गला धड़ से अलग करने के लिए चीकू की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि वो तलवार कई लोगों के द्वारा रोकी जाती है, लेकिन उस तलवार का मालिक चीकू को बचाने वालों को साइड करता जा रहा था और अब फिर अंत में जितने भी लोग चीकू को बचा सकते थे वो डेविल्स के द्वारा पकड़े जा चुके थे और उनको इस वक्त एक प्राइमरी डिफाइड ने जंजीरों से पकड़ा हुआ है। और इधर में डार्क डेविल गुस्से से एक और बार चीकू पे हमला कर देता है और वो इस बार जानता था कि उसको इस बार कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए चीकू को देख रहा था और इधर में उसकी तलवार चीकू के सर से सिर्फ 10 इंचेस की दूरी पर रह गई है। हालांकि अभी वो तलवार चीकू की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक व्हाइट और गोल्डन परछाई बीच में आकर उस तलवार के हमले को रोक देती है, जिससे वो तलवार डार्क डेविल के हाथ से गिर जाती है और फिर हम देखते हैं कि चीकू के सामने रूहानी खड़ी हुई है और वो इस समय बहुत गुस्से में है। हालांकि इधर में चीकू जो कि बहुत जख्मी है वो रूहानी को देख के गुस्से में कहता है रूहानी रूहानी मैंने तुमसे मना किया था ना कि शील्ड से बाहर मत आ ना, तो तुम क्यों आए शील्ड से बाहर? चीकू रूहानी से कहता है और इधर में रूहानी चीकू की बात सुनकर उससे कहती है भैया मैं आपको बचाने क्यों ना आऊं, आप मेरे भाई हो और आपको मेरे सामने कोई नहीं मार सकता, रूहानी कहती है। हालांकि अभी वो चीकू से बात कर रही थी कि तभी डार्क डेविल के साथ 8 और सीक्रेट डिफाइड डेविल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और इधर वही रूहानी उनसे लड़ने लगती है और फिर 5 मिनट लड़ने के बाद वो भी हार जाती है। और दोस्तों ये तो जाहिर सी बात थी कि रूहानी इन डिफाइड डेविल्स को हरा नहीं सकती है, तो इसलिए वो भी अब जंजीरों में कैद हो गई है। इधर वहीं रही बात चीकू की, तो उसको 2 सीक्रेट डिफाइड डेविल्स ने फिर से पकड़ लिया है और अब इस समय जो कोई भी चीकू को बचा सकता था वो सब के सब जंजीरों में कैद हो चुके हैं और सब के सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हालांकि वो सब आंख में आंसू लिए चीकू यानी कियांस रहजा को देख रहे हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो, यानी कोई तो ऐसा चमत्कार या मिरेकल हो जाए जिससे चीकू बच जाए। हालांकि इधर वो लोग दुआ कर रहे थे, इधर वही वो तलवार चीकू की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि अभी वो तलवार चीकू की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी आसमान कांपने लगता है, जमीन हिलने लगती है और पता नहीं कैसे जो पृथ्वी अब तक कई जगह से क्रैक हो गई थी वो अपने आप ठीक होने लगती है किसी चमत्कार की तरह। और इधर वहीं पृथ्वी की ज़मीन पूरी की पूरी पहले के जैसे हो जाती है, यानी कि जितने भी क्रैक्स पृथ्वी में पड़े थे वो भर जाते हैं और पृथ्वी की ज़मीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है।
और हालांकि ये मिरेकल यानी चमत्कार अभी भी रुका नहीं था, क्योंकि इधर हम देखते हैं कि आसमान से करोड़ों वाइट लाइट्स आकर ह्यूमंस से टकरा रही हैं और उन लाइट्स के टकराते ही ह्यूमंस यानी वो ह्यूमंस जो कि जीन यूनिवर्स नहीं गए वो अपने आप इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। और पता नहीं कैसे अर्थ के वो सारे ह्यूमंस यानी इंसान जो कि सकार ग्रह से इवॉल्व होके अर्थ पे आए थे वो अपने आप लेवल अप होके सीधे अर्थ लेवल के हो गए, यानी उन्होंने एक झटके में ही बैरन लेवल को डॉज करके अर्थ लेवल को हासिल कर लिया है और उन सबको अपना अपना जीन आर्मर भी मिल चुका है। हालांकि अभी भी सारे ह्यूमंस जंजीरों में बंधे हुए हैं। इधर वही वो लाइट्स लगातार ह्यूमंस पे पड़ती रहती है और वहीं ये लाइट चीकू के ऊपर भी आके गिरती है और वो भी लेवल अप होने लगता है। लेकिन अभी चीकू बहुत घायल है इसलिए वो अभी हिल नहीं पा रहा है। इधर वही डार्क डेविल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ देर तक, लेकिन अचानक उसको कुछ समझ आ जाता है, इसलिए वो बिना देर किए जख्मी चीकू पर हमला कर देता है और फिर उसकी तलवार एक बार और चीकू की तरफ बढ़ने लगती है। और इधर वहीं इस बार चीकू की तरफ बढ़ रही तलवार को देख के सारे के सारे ह्यूमंस बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने अब तक अपने लेवल अप प्रोसेस को भी पूरा कर लिया था, इसलिए वो लाखों ह्यूमंस जो कि जंजीरों से बंधे हुए थे वो एक साथ अपनी जंजीर तोड़ के उठ जाते हैं और फिर डार्क डेविल की ओर बढ़ने लगते हैं। हालांकि अब उनके लिए सही समय पे चीकू को बचाने के लिए देर हो गई थी। इधर वहीं बारबी, विहान और बाकी के वो ह्यूमंस जो इवॉल्व हो चुके हैं वो भी चीकू को बचाने के लिए बढ़ते हैं। इधर वहीं वो तलवार चीकू से अब बस 10 इंचेस की दूरी पर रह गई है और इधर वहीं विहान, रहजा और बाकी के लोग भी उस तलवार को रोकने के लिए बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी वो लोग उस तलवार को रोकने के लिए बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से वो सब के सब रुक जाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर वहीं वो तलवार चीकू से अब बस 5 इंचेस की दूरी पर रह गई, सिर्फ 5 इंचेस की दूरी पे। हालांकि अभी वो तलवार चीकू को बस छूने ही वाली थी कि तभी पता नहीं अचानक से एक ब्लैक पोर्टल चीकू यानी क्यांस के पीछे खुलता है और फिर उसमें से दो ब्लैक उंगली निकलती है और उस उंगली पे 2 गोल्डन रिंग भी थी। हालांकि वो हाथ यानी वो 2 उंगली सबकी नजरों के सामने उस तलवार की ओर बढ़ता है और उस तलवार को एक झटके में तोड़ देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक वाइट और ब्लैक आर्मर पहना हुआ हाथ जिसपे थोड़ी गोल्डन डिजाइन भी बनी हुई है और उसकी सारी यानी 10 की 10 उंगलियों में गोल्डन रिंग्स हैं। हालांकि इधर में वो ब्लैक और व्हाइट आर्मर से कवर हाथ उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की ओर बढ़ता है जो कि चीकू यानी क्यांस को पकड़े हुए हैं और फिर वो दोनों हाथ सबकी नजरों के सामने उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को पकड़ता है और देखते ही देखते सबके सामने उन दोनों के सरों को अपने हाथ से दबा के किसी तरबूज के तरह फोड़ देता है। और फिर ऐसा होते ही उन दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स की बॉडी धम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और उनके गिरते ही चीकू भी नीचे गिरने लगता है। हालांकि अभी चीकू नीचे गिर रहा था कि तभी एक व्हाइट और गोल्डन आर्मर में कवर लड़की उस पोर्टल से निकलती है और चीकू को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है। इधर भाई हम देखते हैं कि वो लड़की के विंग्स भी हैं यानी पर भी हैं और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इधर वहीं वो सीक्रेट डिफाइड डेविल्स उस लड़की को देख के उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। हालांकि अभी वो डेविल्स उसके तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक व्हाइट तलवार जिसका हैंडल ब्लैक और गोल्डन कलर का है वो नाचते हुए आती है और उन बढ़ रहे दोनों सीक्रेट डिफाइड डेविल्स के सर को धड़ से अलग करते हुए उस ब्लैक और व्हाइट हाथ में वापस आ जाती है। और फिर देखते ही देखते सबकी नजरों के सामने उस ब्लैक पोर्टल से एक आदमी बाहर आता है जो कि 7 फीट लंबा है और उसकी बहुत फिट बॉडी है, मतलब कैप्टन अमेरिका जैसी बॉडी है। और उस आदमी ने एक ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का आर्मर पहना हुआ है और उस आर्मर में बॉडी के वाइटर यानी कमजोर हिस्सों के पास डबल डिफेंस है, यानी कि कुछ पार्ट्स पर गोल्डन आर्मर की भी परत चढ़ी हुई है, यानी यह आर्मर 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बना है। हालांकि इस आर्मर के साथ एक क्लॉक यानी सुपरमैन जैसा कपड़ा भी लटक रहा है और उस कपड़े का कलर रेड है। और हाँ, उस आदमी की हर एक उंगली में एक गोल्डन रिंग है। हालांकि अभी हमें यह नहीं पता कि ये रिंग्स का क्या काम है। हालांकि दोस्तों अगर एक बार मैं बताऊं तो उस आदमी ने एक 3 कलर के कॉम्बिनेशन का आर्मर पहना हुआ है और उसने उसी सेम कलर के कॉम्बिनेशन की तलवार भी पकड़ी हुई है और उसके बाल का कलर भी व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन का है, यानी जैसे एक एनीमे में एक हीरो का नहीं ना, उस तरह का उसका बाल है। और उसका चेहरा एक लड़की से भी ज्यादा सिल्की है और बिल्कुल जेड जैसा चेहरा है उसका। और ये आदमी बहुत ही हैंडसम है। ओके, तो ये बात होगी आदमी के पूरे लुक की। अब हम स्टोरी पे आते हैं। इधर वो आदमी जैसे ही पोर्टल से बाहर आता है वैसे ही सारे के सारे ह्यूमंस और यहाँ तक कि डेविल्स भी हैरान हो जाते हैं। और फिर उनमें सबसे पहले रिएक्ट करते हुए रूही बाइसेमा शील्ड से निकल के उस इंसान की तरफ भागते हुए कहती है,
मुझे मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। आखिरकार तुम आ गए। आखिरकार तुम आ गए वीर। आखिरकार तुम आ गए वीर। रूही भागते हुए कहती है और उसके आगे भागते भागते जितने भी डेविल्स उसके रास्ते में आ रहे थे वो मारे जा रहे थे वाइट तलवार के द्वारा, क्योंकि इधर वो जैसे ही निकलती है शील्ड से वैसे ही डेविल्स उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन यही वो इंसान यानी वीर तुरंत ही अपनी तलवार को ऑर्डर दे देता है उन सारे डेविल्स को मारने का जो कि रूही को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर वहीं रूही भागते हुए वीर के पास आती है और फिर उसको तुरंत ही गले लगा लेती है और रोने लगती है। इधर वहीं वीर रूही को गले लगाने के बाद उससे कहता है अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुमको परेशान हो रोने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसलिए रोना बंद करो, वीर रूही से कहता है। लेकिन तभी रूही अपना सर उठाती है और वीर को सबके सामने थप्पड़ मार देती है और कहती है झूठे, तुम हर बार यही कहते हो और अब की तो तुमने हमें यकीन दिला दिया था कि तुम सच में हमें छोड़ के जा चुके हो। रूही वीर को थप्पड़ मारने के बाद कहती है। इधर वही वीर अगर चाहता तो वो रूही के थप्पड़ को डॉज कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया और उसने रूही का वो थप्पड़ खा लिया क्योंकि वो रूही की फीलिंग को समझ पा रहा था। इसलिए रूही को गुस्से में देख के वीर कहता है स्वीट हार्ट, सब हमें देख रहे हैं, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे सबके सामने मुझे मारना? हाँ, वीर रूही से मजाक करते हुए कहता है। इधर वही रूही जब कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी अनुजा रूही से कहती है रूही भाभी, हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली है, आपको जितना भी वीर भाई को मारना है आप मार सकती हो, हम नहीं रोकेंगे, अनुजा कहती है और फिर हंसते हुए आंखें बंद कर लेती है। और फिर सबके आंख बंद करते ही सबको एक और थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है और फिर हम देखते हैं कि रूही एक और थप्पड़ मारने के बाद चीकू को देखने के लिए उसके पास चली गई है। हालांकि सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि रूही ने थप्पड़ मारने से पहले वीर को किस भी किया था, वो तो बस रूही ने सबके सामने ऐसे ही दूसरा थप्पड़ मार दिया था। इधर में रूही चीकू को अभी भी देख ही रही थी कि तभी वीर चीकू के पास आता है और फिर उसको हील करने लगता है और फिर उसको हील करने के बाद चीकू को जिस लड़की ने यानी होली एंजल ने पकड़ा था उससे कहता है होली एंजल, रूही और बाकी सबको तुम साइड में लेके जाओ जब तक इन टुच डेविल्स को मैं देखता हूँ, और हाँ ह्यूमंस को छोड़ के सबको हील कर दो क्योंकि वैसे भी अब तक ह्यूमंस तो अपने आप हील ही हो गए होंगे, वीर होली एंजल से कहता है और फिर डार्क डेविल को देखने लगता है। इधर भाई होली एंजल रूही और चीकू को लेकर चली जाती है और फिर इधर वीर डार्क डेविल से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, आज तुम्हें मैं ऐसी बेरहम मौत देने वाला हूँ कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी और दोबारा जन्म लेने से भी कांपेगी, वीर कहता है डार्क डेविल से। और ये वही डायलॉग था जो चीकू ने मारा था। इधर वही डार्क डेविल वीर की बात सुन के बहुत डर जाता है और फिर वो हकलाते हुए कहता है तुम जिंदा कैसे हो और तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आई, तुम तो एक हार्ड डिफाइट था ना, तो तुम्हारे पास ये गॉड जितनी पावर कैसे आई, हाँ तुम सिर्फ चंद दिनों में कैसे गॉड बन सकते हो, हाउ, डार्क डेविल कहता है वीर को देखते हुए। इधर में डार्क डेविल की बात सुन के वीर मुस्कुराने लगता है और फिर वो कहता है मेरा गॉड बनना, वो भी इतनी जल्दी, ये तो बस एक राज की बात है जो कि तुम्हें या किसी को कभी भी नहीं पता चलेगा, और हाँ तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम ह्यूमंस के फर्स्ट ह्यूमन गॉड के हाथों मरोगे, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, वीर कहता है डार्क डेविल से। इधर में वीर की बात सुन के शिखर गुलाटी सबसे पहले रिएक्ट करते हुए बोलता है तो क्या वीर राजा अब एक ह्यूमन गॉड बन चुका है, यानी एक गॉड बन गया है, यानी ह्यूमंस में सबसे पहला गॉड बनने वाला वीर रह जाए, ओ माय गॉड होली शिट, ये वीर रह जाए तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, शिखर गुलाटी कहता है। और इसकी बात सुन के सारे ह्यूमंस हैरान हो जाते हैं लेकिन वो लोग खुश भी हो जाते हैं। इधर वहीं डार्क डेविल वीर को देखते हुए कहता है वीर रह जा, तुमने लालटेन जला दी है ना, हाँ आखिर ये तुमने कैसे किया, तुमने किस रेस की लालटेन को बुझा के ह्यूमंस की लालटेन जलाई है, हाँ बोलो हाँ बोलो, डार्क डेविल वीर से पूछता है और उसकी बात सुन के वीर मुस्कुराते हुए कहता है अबे यार वैसे भी तुम अब सब मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे जान कि मैंने किसकी लालटेन जलाई, किसकी बुझाई या किसकी नहीं, वीर कहता है। और फिर उसके इतना कहते ही पता नहीं कैसे एक झटके में डार्क डेविल का हाथ कट के नीचे गिर जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता कि उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। हालांकि वीर यहाँ पे भी नहीं रुकता है, वो तुरंत ही लाइट की स्पीड से भी तेज डार्क डेविल के दोनों हाथ और दोनों पैर काट देता है और उसको तड़पने के लिए छोड़ देता है। और फिर उसको मारने के बाद वीर डेविल्स की आर्मी की तरफ देखते हुए कहता है तुम टुच डेविल और तुम्हारे उस डेविल गॉड को क्या लगा था कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के पृथ्वी ग्रह पे आओगे और ह्यूमंस को गुलाम बना के चले जाओगे, हाँ बड़े मासूम हो यार तुम लोग,
वीर कहता है डेविल्स की आर्मी को देखते हुए, और फिर होली एंजल को ऑर्डर देता है कि वो सारे के सारे डेविल्स को मार दे और बस कुछ किंग लेवल के डेविल्स को छोड़ दे। इधर वहीं होली एंजल जो कि अब वीर के ही तरह एक गॉड बन गई है, वो वीर का ऑर्डर सुनते ही अपने काम पे लग जाती है और फिर कुछ आधे घंटे में अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से सारे के सारे डेविल्स को मार देती है और उनके सर धड़ से अलग कर देती है, और इनमें वो बचे हुए 4 सीक्रेट डिफाइड डेविल भी शामिल थे। इधर वहीं होली एंजल सब डेविल्स को मारने के बाद वीर के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ किंग लेवल डेविल्स को उसके सामने फेंक देती है। इधर वहीं वीर किंग लेवल के डेविल्स को देख के उनसे कहता है, तुम लोग बड़े खुशनसीब हो कि तुम आज मेरे हाथों नहीं मर रहे हो और तुम्हें थोड़े दिन की और जिंदगी मिल रही है, इसलिए उठो और जाओ अपने उस डेविल गॉड से कह दो कि वीर रहजा ने कहा है कि उसके होते हुए अगर वो खुद भी यहाँ पे पृथ्वी ग्रह पे आ जाएगा तो वो मारा जाएगा और जिंदा यहाँ से बच के नहीं जाएगा। और हाँ, उससे ये कह देना कि वीर रहजा बहुत जल्द आएगा और उसके पूरे साम्राज्य को जड़ से मिटा देगा। ये मेरा यानी वीर रहजा का वादा है, क्योंकि वीरों का वीर, ह्यूमंस का फर्स्ट गॉड यानी ह्यूमन गॉड वीर रहजा वापस आ गया है, वापस आ गया है, वापस आ गया है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये मेगा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से अपना बेस्ट सीन कमेंट कर दीजिए। और हाँ, क्या आप भी एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आखिर कैसे वीर रहजा एक ह्यूमन गॉड बन गया, वो भी इतनी जल्दी? तो फिर ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJKFM YD चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.